नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में दो कलाकारों के बीच कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। उसके बाद लगातार मासूम शर्मा हरियाणा में कंसर्ट कर रहा था। उसके बाद गुड़गांव में 22 मार्च को मासूम शर्मा का एक कंसर्ट था और उस कंसर्ट में उनका एक फैन जो है वो उनके साथ सेल्फी ले रहा था। तो उस सेल्फी के दौरान मासूम शर्मा ने लाइव शो के दौरान जो है उस शख्स को जो है गालियां देते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और उसको दो तीन बातें ऐसी कही जो हम आपके सामने नहीं कह सकते। उसके बाद वो शख्स जो है वो लाइव आया और बाद में पता चला उसका नाम था परवेश भागोरिया। इस वक्त वो मेरे साथ बैठे हैं। उस दिन वहां क्या हुआ था एक्चुअल में, उसके बाद मासूम शर्मा ने सफाई देते हुए ये कहा कि ये जो था ये तो जो है साउंड वाला था और वो अपनी डोरी इकट्ठा कर रहा था। बार बार 3-4 बार उसने अपना फोटो ले भी लिया था, बावजूद उसके वो मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको ये कहा। तो परवेश खुद हमारे साथ है। इसने कितनी बार फोटो लिए थे, ये साउंड का काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या पूरा मसला है, वो सारी बात अब परवेश से करेंगे। मासूम झूठ बोल रहा है, मासूम सच बोल रहा है, या मासूम जो भी बोल रहा है उन बातों का आधार क्या है, क्योंकि क्या परवेश को था और कहने वाला मासूम था। मासूम की बातें आप सब लोगों ने सुन लिया, परवेश की सुनो कि उस दौरान की सच्चाई क्या थी। परवेश भाई, सबसे पहले तो आप स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अच्छा, 22 तारीख को उस दौरान क्या हुआ जब आप शो में गए थे, वहां पूरा क्या हुआ वो सारा बताओ एक बार दर्शकों देखिए, को। जैसे कि आपको पता ही है, बीती 22 मार्च को जो मेरे साथ घटना घटी थी, उसमें मैं एज़ अ फैन कॉन्सर्ट में गया था मासूम शर्मा की। तो उसमें मेरे पास हम 5 दोस्त गए थे, फैन पिट के हमारे पास थे। तो किसी जानकारी के थ्रू मैं स्टेज पे गया था, कोई ऐसे नहीं कि भाग कर कहीं से चढ़ा हूँ। आपने देखा हो जयपुर वाले शो में, जैसे कि कोई भाग के फैन तो चढ़ते ही हैं, कहीं से क्रिकेट के मैदान में भी कूद के भी जाते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं नॉर्मल तरीके से गया था और वो कहते हैं, मैंने सेल्फी ली और सेल्फी लेते ही मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मेरे साथ हुई क्या। कॉलर पकड़ा एकदम से, अभद्र भाषा का, हज़ारों की तादाद में लोग थे वहाँ पे, उनके सामने मेरी बदसलूकी की गई और बैक स्टेज भी मेरे साथ मतलब धक्का-मुक्की ये सब हुआ। फिर उसके बाद वो लाइव आकर कहते हैं कि ये साउंड वाला था। मैं ये बात रखना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को कहीं भी प्रूव कर दो, आपने पता भी लगा लिया होगा कि साउंड वाला है या नहीं। आप नेम ले लो कहीं भी कि साउंड वाला है ये, या कहीं से भी प्रूव कर दो, आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं। आप कहते हो वैनिटी वैन में आया मेरी, उन्होंने ये बात भी कही है कि वैनिटी वैन में आया मेरी, और वहाँ पे भी मेरे साथ कई बार सेल्फी लिए। आप वैनिटी वैन का भी प्रूव कर दो कि मैं वैनिटी वैन, मेरा कहना ये है, वैनिटी वैन तो जी मैंने देखी तक नहीं। और ये कहते हैं 3 से 4 बार सेल्फी ली मेरे साथ। 2 बारी की तो मैं गारंटी लेता हूँ। पहली बारी मेरा फ़ोन बंद हो गया था, दूसरी बार मैंने सेल्फी ली थी, मेरे फ़ोन में सेल्फी है। तीसरी बार का भी आप प्रूव कर दो, आप वीडियो के माध्यम से कैसे भी, नेम ले लो कहीं भी। नहीं, मैं ले लेता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो। अच्छा, एक बात और बताओ, वहां जो साउंड वाला आपको बताया गया और ये सारा हुआ, आप पास लेके कंसर्ट में गए थे, पास लिया था आपने? देखिए, पास थे मेरे पास, पास की फ़ोटो भी है, बिल भी है, सब चीज़ें हैं। और मैं जब सिक्योरिटी सर्कल के अंदर जहाँ से मेरी एंट्री होती है, किसी के जानकारी के थ्रू मेरी एंट्री होती है उसमें। कोई आपने भी देखा हो वीडियो में, कहीं से ऐसे भाग के कूद के नहीं चढ़ा जैसे मैंने बताया। जभी मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ, पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, "भाई साहब ये माइक वहाँ रख देना।" वो माइक वहाँ तक पहुँचता नहीं है, किसी एक स्पीकर रखा था, उसके नीचे उसकी वायर दबी हुई थी। मैंने वो वायर जो आप हाथ में देख रहे हो, वायर वहाँ से छुड़ा के मैंने माइक वहाँ पे रखा, जो कि लक्की जहरीला ने वो माइक फिर वहाँ से हटा दिया जब मेरे को मासूम शर्मा ने बोला, "ये माइक हटा दो।" तभी मैंने सेल्फी के लिए फ़ोन उठाया तो मेरे से गलत बटन दब गया, फ़ोन बंद हो गया, और उसी दौरान मैंने सेकंड टाइम सेल्फी ली। बस यही पूरा वाक़या था, कॉलर पकड़ा उन्होंने और फिर गाड़ियां दी। जी। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, आप मासूम शर्मा के शो में इसलिए गए थे कि आप मासूम शर्मा के प्रशंसक हैं, उसके फैन थे, इसलिए आप उसके शो में गए थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं मासूम शर्मा का बड़ा फ़ैन था। जी। तो वहाँ जो वाक़या हुआ, क्या आपको ऐसा पहले से एहसास था कि आपके साथ वहाँ ऐसा कुछ हो सकता है फ़ोटो के दौरान? क्योंकि आप पैसे लगा के आपने वो पास खरीदा और आप उस शो में गए और बावजूद उसके आप जिसके प्रशंसक है वो आपकी कॉलर पकड़ के आपको गालियाँ दे रहा है। देखो जी, पैसे लगा के तो कौन ही गालियाँ सुनना चाहेगा, और वो गालियों की तो बात ऐसी है कि कोई फ्री में भी नहीं सुनना चाहेगा, और वो भी हज़ारों पब्लिक के सामने। मैं भी एक कहीं न कहीं राजनीतिक परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी 10 साल पार्षद रहे हैं। तो गुड़गाँव में कहीं न कहीं मैं ये कहता हूँ, अगर मासूम शर्मा को 1000 लोग जानते हैं तो 200 हमें भी जानते हैं। जी। तो ये वो शख्स है जो पैसे लगा के उस शो में गया था, मासूम शर्मा का फैन था, बाय स्टेज से इसने एंट्री करी थी। कोई
परमिशन लेके, ऐसे नहीं था कि ऐसे कोई भी घुस गया। और इसको जो साउंड वाला बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो तार हटाने के लिए बोला गया था तो हटा दो, और इसने सेल्फी ली थी। और पैसे लगा के अगर ये आपके शो में आ रहा है और आप इसको अगर गालियां दे रहे हैं तो वो कतई ठीक नहीं है। अच्छा, कई सारे लोग सोशल मीडिया पे ऐसा लिख रहे हैं कि आपको कोई पीछे से उकसा रहा है, कोई आदमी आपको जो है कह रहा है कि आप ऐसा करो, और इस कंट्रोवर्सी में आपको हिस्सा लेने के लिए बोल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं जी, देखिए मैं किसी से कोई जुड़ा नहीं हुआ, मैं अपनी लड़ाई खुद अपने दम पर लड़ रहा हूँ और मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हो रहा है और मैं समाज से भी ये विनती करता हूँ। देखिए, कुछ लोग आए हैं तो कुछ कुछ बूंद बूंद से ही सागर भरता है। पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो, 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी हो। देखिए, सच का साथ देना कोई गलत नहीं है। मैं सच हूँ अपनी जगह, मैं कोई गलत नहीं हूँ। अच्छा, मासूम शर्मा से आप क्या चाहते हो अब? मासूम शर्मा से मैं ये चाहता हूँ कि घर आकर माफ़ी मांगे पंचायत के सामने, जो उसने किया है जिस तरीके से। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि मासूम के परिवार से या उसका भाई, कई लोग आपसे मिले हैं और वो कह रहे हैं भाई हम माफी मांग लेते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी, भाई मिले थे मेरे से, परसों ही मिले थे, घर आए थे वो। तो माफ़ी माँग रहे हैं वो। देखो, उन्होंने तो गाली दी नहीं है जो उनकी माफ़ी माँगना बनता है। हमारी एक छोटी-सी डिमांड है कि घर आए, वीडियो के माध्यम से अपने लाइव आकर माफ़ी माँगे। नहीं तो अन्यथा हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँगे, लीगल नोटिस भी हमने भिजवा दिए हैं। जी। अच्छा, आपने मासूम को लीगल नोटिस भिजवा दिया? जी, बिल्कुल। तो डिमांड क्या है आपकी? बस यही कि माफी? डिमांड जी, बिल्कुल यही। तो ये प्रवेश है और इनकी एक सिंपल डिमांड है। हालांकि प्रवे जो मासूम है उसके भाई जो हैं वो इनके घर माफी मांगने के लिए गए थे, लेकिन इनका कहना है कि जब गाली मासूम ने दी है पब्लिक के सामने तो मासूम माफी मांगे, ऐसा ही है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे आपकी कभी गजेंद्र फोगाट से बातचीत हुई है? नहीं, गजेंद्र जी का देखो, मैं फ़ैन भी नहीं था कि गजेंद्र जी का फ़ैन हूँ। कोई कभी पहले पुराने समय में मैंने बचपन में कभी गाने सुने तो उनके, तब सुने, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई बातचीत नहीं, उनसे? कोई नहीं। आप तो फैन ही मासूम के थे, जी, गजेंद्र शेखर? मासूम का बिल्कुल फ़ैन था। आप मेरा यूट्यूब खोल के देख सकते हैं। इस बात को, घटना को 16-17 दिन हो गए हैं। मैंने उसके बाद मासूम शर्मा के गाने सुनने बंद कर दिए, फिर भी मेरे यूट्यूब पे, मेरे फ़ोन के यूट्यूब में उसके गाने सबसे ज़्यादा लिस्ट में आ रहे होंगे अभी। तो जो लोग लिख रहे हैं कि इसको गजेंद्र बहका रहा है या कोई लोग पीछे से इसको बहकाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ये मासूम शर्मा का फैन था, एक एक बात जो है इसने बताई है। अच्छा, एक बात बताओ प्रवेश, ये घटना हुई, घटना के बाद क्या असर पड़ा? लोगों के फोन आए होंगे आपके पास बहुत सारे, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखो, मैंने अभी आपको बताया, हम कहीं न कहीं राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, समाज सेवी भी हैं। तो लोगों ने कहीं न कहीं मज़ाक उड़ाना शुरू किया। जैसे अगले दिन तो हमने बस यही चाही कि भई मासूम शर्मा अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो डाल दे कि परवेश बागोरिया मेरा छोटा भाई है, हम तो माफ़ी की भी डिमांड नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई करी नहीं। फिर मेरे पास खुद घर परिवार पे, पापा के पास और भाइयों के पास, मम्मी के पास वीडियो मेरी आने लगी और सब हँसी मज़ाक से उड़ाने लगे। फिर पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई। मैं भी ज़्यादा डिप्रेशन से में हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है अब? जी। तो वहां जब स्टेज के उस ऊपर जो है वो आपके साथ हुआ, उसने गालियां दी, आपका कूलर पकड़ा, उस दौरान आपके दिमाग में क्या था? मतलब अचानक ये क्या होगा, क्या था आपके दिमाग में? कुछ नहीं है, आप मेरे को देख रहे होंगे, उस समय मैं वीडियो में हँस रहा था, मुझे खुद नहीं समझ में आया ये क्या कर दिया इसने। आपको कब एहसास हुआ कि आपके साथ गलत हुआ? गलत तो देखो, जब मैं वहाँ स्टेज से उतरा, मेरे साथ धक्का-मुक्की उसके बाद और ज़्यादा बढ़ने लगी। अच्छा, फिर उसके मैं, बाद धक्का-मुक्की हुई जी, आपके जी, पास? बिल्कुल, तो बैक स्टेज। धक्का-मुक्की करने वाले लोग कौन थे? वो बाउंसर थे और वो जिसके थ्रू मैं चढ़ा था, उसने मेरे को बचाया, वहाँ से निकाला। अच्छा, आप किसी के थ्रू चढ़े थे, उसने जी, आपको बचाया, जो जी। मासूम के बाउंसर थे उन्होंने जी, धक्का-मुक्की जी, की? जी। ठीक है। तो मासूम के जो बाउंसर थे उन्होंने इसके साथ धक्का-मुक्की की, लेकिन जिनके थ्रू ये चढ़े थे, उन्होंने इसको बचाया, ये वहाँ से निकले। अब इनका वीडियो जो है वो हर किसी के उस पे जा रहा है। अच्छा, उनका एक मर्द गाना आया, मासूम शर्मा का, अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर आपने भी रिप्लाई दिया है। मतलब आपको लगता है कि भई आमने-सामने की लड़ाई होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए? आपको भी लगता है ऐसा? कॉलर तो देखो, मैं फ़ैन था, उसने पकड़ लिया, लेकिन मर्द वाली बात है तो फिर कॉलर आमने-सामने अकेले-अकेले पकड़ के दिखा दे। वो तो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी यही कहा है कि मर्द गाना निकालने से कोई मर्द नहीं बनता। मर्द बनना है फिर सामने आओ भी। अच्छा, आमने-सामने जी, के लिए बिल्कुल जी, तैयार हो। बिल्कुल। तो हर तरीके से जो है चुनौती है मासूम को, या तो माफी मांगे, छोटा भाई कहे, और उसके परिवार के लोग, मासूम का भाई जो विकास है वो इनके घर में मिला था, परिवार के लोगों से माफी मांगने के लिए वो तैयार था। वो भी एक पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन उन्होंने कहा मासूम ने जैसा किया है तो मासूम ही इसके पीछे करेगा, लेकिन इसके पीछे किसी और का कोई हाथ नहीं है। लीगल नोटिस जो है इन्होंने मासूम शर्मा को भिजवा दिया है और अब कानून जो लड़ाई है वो ये लड़ेंगे, कोर्ट का दरवाजा जो है वो ये खटखटाएंगे। आपने उस दिन जो हुआ वो सारी बातें आपने सुनी, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो सीख लेने की है कि
पैसे लगाकर अगर आप किसी के कंसर्ट में जा रहे हो और आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा कुछ है और आप उसके फैन हैं, तो इतनी आंख मत मूंदिए कि आपको माफी मांगनी पड़े बाद में, आपको पछताना पड़े बाद में, या आप यूं उम्मीद करो कि वो आपसे माफी मांगेगा। ऐसा कुछ ना हो। हम तो आपसे यही अपील करेंगे दर्शकों से, जितने लोग हमारी वीडियो देखेंगे, कि भाई ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि वो सामने वाला भगवान है और आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि गंद कल्चर के खिलाफ जो है लगातार अब सत्ता जो है वो एक्शन ले रही है। लगातार एक एक गाना जो है चुन चुन के जो है वो बैन किया जा रहा है। सारी बातें आपने प्रवेश की भी सुनी है, अब जो चल रहा है वो सारी बातें भी आपने सुनी है। और इन सारी बातों के ऊपर अगर आपको कहीं लगता है कि प्रवेश गलत है तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। आपको लगता है कि मासूम गलत है वो भी हमें कमेंट में बताएं। और आप जो अलग अलग चीजें सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं कि वो फला आदमी का उकसाया हुआ है या फला आदमी इसके पीछे है, तो उनका एक एक स्पष्ट जवाब जो है वो प्रवेश ने दे दिया है, आपने सुन लिया है। सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।